अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया अभी कुछ मंथ पहले, एग हैचिंग का। मैं इन अंडों से चूज़े निकलवाता हूँ। तो अभी भी मैंने कोई अप्रॉक्सीमेट, ये जो अंडे हैं सामने दिख रहे हैं सारे, ये कोई 127 अंडे हैं टोटल ना। तो ये मैंने इकट्ठे किए हैं। तो मैंने एक इंक्यूबेटर बनाया, वो मेरे अब्बू ने बेसिकली मुझे बना के दिया, उनके साथ मिल के मैंने बनाया। तो मैं उसको भी दिखाता हूँ उस वीडियो में। उसमें हम लोग ये अंडों को डालेंगे सॉन, वो अपना प्रोसीजर होगा और उस प्रोसीजर के बाद ये अंडों से बच्चे निकलेंगे और वो मैं मार्केट में सेल करता हूँ। तो ये एक छोटा सा बिज़नेस है, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़, अगर आप लोगों के पास देसी मुर्गियों के या किसी और भी ब्रीड के अंडे मौजूद हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर इसी स्क्रीन के ऊपर कहीं दिख जाएगा और उस नंबर पे आप मैसेज करके रब्ता कर लीजिएगा। अगर आप अंडे बेचना चाहते हैं हमें, तो हम लोग बल्क में अंडे आपसे ख़रीद लेंगे। 100-150 अंडा हम इकट्ठा ख़रीद लेंगे आपसे ना। अब मैं आपको इंक्यूबेटर दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये देखें, मेरा इंक्यूबेटर है। ये ख़ुद घर पे बनाया हम लोगों ने। और यहाँ पे ये इसका मीटर लगा हुआ है। नीचे ये जो डब्बा है, बॉक्स, हम लोगों ने थर्माकोल का बॉक्स लिया। और इसी तरह से ये एक थर्मामीटर है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, मीटर है। और इसी तरह से ये जो रेड में है, ये मीटर है, हीट को मेजर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और इसी से कंट्रोल भी कर रहा है। और सेकंड, ये जो ब्लू में आ रहा है, ये ह्यूमिडिटी मीटर है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक और हम लोगों ने मीटर इसमें लगाया हुआ है ताकि हम लोग इसको चेक करते रहें कि रिज़ल्ट में कोई मसला तो नहीं आ रहा ज़्यादा। ऐसा ना हो कि एक टाइम में वो मीटर अगर ख़राब हो जाए तो हम इस मीटर के ऊपर भी नज़र रखते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि जो वर्किंग है वो बिल्कुल ठीक हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने 3 पोर्शंस बनाए हैं बेसिकली। एक ये ट्रे है, सेकंड ये ट्रे है और उसके बाद नीचे ये ट्रे है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा करीब करके अंदर से भी दिखाता हूँ। ये इस तरह से ट्रे है और इस ट्रे के ऊपर अंडे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग अंडे रख देंगे। और सेकंड, उसके बाद नीचे ट्रे है और उसके बाद हम ये सबसे नीचे 3 ट्रे हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 150 अंडों की, मतलब एक ट्रे के ऊपर हम लोग 50 अंडे रख सकते हैं। तो इस पूरे इंक्यूबेटर की जो कैपेसिटी है वो 150 अंडों की। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने इधर टॉप पे लाइट लगा दी है, ऊपर दिख रही होगी लाइट, जिसकी वजह से रोशनी आ रही है। ये जो लाइट है, इसको हम लोगों ने अपने देखने के लिए इसको बंद भी किया जा सकता है। मैंने बंद कर दिया तो इस वक्त एक रोशनी अंदर से आ रही है। ये इंक्यूबेटर की बेसिकली अपनी लाइट है जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब मैं इंक्यूबेटर के अंदर लेके जाके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। दूसरा, हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ से ईच ट्रे को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ से अंडों की मूवमेंट, अच्छा ये मूवमेंट आप हमें ख़ुद करवानी पड़ती है, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये सिंपल इस तरह से लगा देंगे। अब उसके बाद सेकंड इसी तरह से ये है, और इसको मैं अंदर लेके जाके दिखाता हूँ। ये सिस्टम जो है, ये सामने हम लोगों ने जो इसका सिस्टम बनाया है वो एक कंप्यूटर का जो फैन होता है, पंखा, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर का पंखा होता है ये उससे डील है। अच्छा, ये जो सामने एक आला लटका हुआ है, ये ब्राउन ग्रे कलर का, और इसी तरह से ये एक वायर सी और लटक रही है, ये देखिए सामने सिल्वर से। ये दोनों थर्मामीटर हैं। ये जो ब्लैक वाली वायर आ रही है ये मेन थर्मामीटर, साथ ही वायर आ रही है वाइट कलर की, ये जो ये वाला सेकंड थर्मामीटर वाइट कलर का मैंने आपको दिखाया ये वो है, ठीक है। और इसके जो हम लोगों ने इसको एक पंखा है, पंखा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। बैक साइड पे लाइट है, ये पंखा है लाइट प्रोड्यूस कर रही है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये पंखा जब चलता है लाइट के साथ साथ चलता है, लाइट चलती है पंखा भी चलता है और हीट से चारों तरफ सर्कुलेट होती है। और इसी तरह से ये डब्बा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सामने, ये डब्बा इस जगह, ठीक है। इस डब्बे के अंदर पानी है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह से इस डब्बे के ऊपर भी एक पंखा है, वो दिख रहा होगा। तो ये पंखा चलता है, पानी के अंदर हवा जाती है और जो हवा के अंदर नमी शामिल हो जाती है, जो
इसकी ज़रूरत को पूरा करता है अंडे, ठीक है। और मैं अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। नीचे हम लोगों ने और ऊपर वो लाइट है जो मैंने आपको दिखाई थी, मैं इसको जला के भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये रोशनी के लिए हम अपने देखने के लिए, क्योंकि ये वाली जो लाइट है कंटिन्यूसली नहीं जल रही होती, जो अभी जल रही है ये सिर्फ हीट को प्रोड्यूस करने के लिए जलती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे दिखाना है, इसका जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, ये देखिए यहाँ। अच्छा जी, अब मैंने अपने इंक्यूबेटर के अंदर अंडे लोड कर दिए हैं और यहाँ पे आप देखें ये ऊपर वाली ट्रे भी फुल हो चुकी है। अच्छा, दूसरा आप ये नोट करेंगे कि इसके ऊपर माइनस का साइन दिख रहा है, तो मैंने अच्छा ये ऑन भी हो गया है, आवाज़ में शायद दुश्वारी आएगी। इसी तरह से सेकंड ट्रे है और फिर नीचे लास्ट में थर्ड ट्रे, फर्स्ट सेकंड और टॉप पे ये 3 टोटल ट्रेज़ हैं और तीनों की तीनों ये भरी हुई हैं अंडों से। और दूसरा इसके अंदर ये है कि 127 अंडे अभी हमने इसमें रखे और ये फुल हो चुका है। दूसरा वैसे जो टोटल कैपेसिटी है हमने थोड़ा सा खुला खुला करके रखे हैं, टोटल कैपेसिटी जो है इसके अंदर वो 150 अंडों की है, ठीक है। और अगर आप में से कोई ये इंक्यूबेटर ख़रीदना चाहता है तो 10,000 इसकी कीमत है। आप हमें यहाँ पे हम लिंक नंबर वीडियो के साइड पे कहीं दिख जाएगा, उस पर आप हमसे कांटेक्ट करके रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको असील चूज़े चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मेरे इंक्यूबेटर से चूज़े निकल गए हैं, ये तकरीबन 4 या 5 दिन के हो चुके हैं। मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अब टाइम मिल रहा है और जो मेरा इसका रिज़ल्ट रहा है वो कोई 63% है, टोटल रिज़ल्ट 63% है। और ये रिज़ल्ट भी बेहतर हो सकता था, वो तब बेहतर हो सकता है कि जब मेरी जो प्रोडक्शन है अंडों की वो मेरी अपनी होती। तो आप जब किसी डिफरेंट जगहों से अंडे इकट्ठे करके लेके आते हैं और फिर इतना अच्छा और बेहतर रिज़ल्ट नहीं आता। मेरे पास वाइट कलर के अच्छे खासे हैं, ये एक वाइट कलर का मैरून ऑफ वाइट, और ब्लैक की तादाद अच्छी खासी है, ब्लैक काफ़ी सारे हैं, ब्राउन काफ़ी सारे हैं। और अच्छा, दूसरा इसके अंदर अगर आप देखें तो ये मैंने पानी का फीडर भी ख़ुद बनाया है, ये इसके अंदर ख़ुद पानी इसमें से पीते हैं। और अगर आपको देसी मिस्ट्री के चूज़े चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, असील के चूज़े चाहिए तो फिर भी रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।